ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा और आपके साथ थोड़ा खेल कूद करते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन में, और क्योंकि स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन खत्म, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारी वैल्यू क्या निकली थी भाई एफ डैश 3 की, लिख लें जरा, क्या निकली थी एफ डैश 3 की वैल्यू 12। चलो चिराग क्लास में है या नहीं आज? चल तो जरा यहाँ ध्यान से देखो बेटा, एक काम करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 3 से। यहाँ पे मान लीजिए 3 है आपका, तो 3 रखने पे आप वैल्यू क्या बनेगी, 12 36 माइनस 13 कितना बना था, बोलो 23 है। तो यहाँ हम स्केल थोड़ा गड़बड़ है पर 23 लिख लेते क्या करें। अच्छा ये हमें स्ट्रेट लाइन पता है, और 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 पे इसकी वैल्यू आएगी -1, यानी यहाँ पे होगा है ना, 1 पे कितनी आएगी वैल्यू -1। तो ये पॉइंट लगभग यहाँ आ गया। तो ये आपकी वैल्यू बनी, और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी कि सर इधर ही की ड्रॉ कर रहे हो भैया, इधर ही तो करनी है। और ये वैल्यू आपकी, ये 1 रखता हो तो बेटा क्या मिलता है -1, 1 पे -1 ये कोऑर्डिनेट आया, और मैंने 3 से पहले एक पॉइंट रखा 1, और लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये डार्क है भैया, ध्यान रखना, क्योंकि 3 इंक्लूड था इसलिए मैंने इसको क्या करा डार्क। स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, कैसा ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये पैराबोला है कि हाँ जी पैराबोला है। अच्छा थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं कि सर, क्योंकि देखो हमें आगे भी पढ़ना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैं बताता भी पहले भी रहूँ। ये जैसे x² है, क्योंकि हमें कर्व बनाना जल्दी सीखना है, इसमें हमें देर नहीं लगनी चाहिए। तो x² कर्व सभी जानते हैं, y = x² कुछ इस तरीके से बनता है कि सर ये बनता है, श्योर है। और सर जब fx दैट इज योर fx, अगर इसमें 1 ऐड कर दूं तो सर ये कर्व 1 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, अदरवाइज आप देख लीजिए बिल्कुल सेम। जैसे मैं हूँ, मेरे फिगर, मैं अपने घर की ऊपर वाली मंजिल पे जाता हूँ तो वो fx+1 है, मैं घर के नीचे बेसमेंट में जाता हूँ तो fx-1 है। अगर मैं राइट वाले घर में जाता हूँ, 1 डिस्टेंस अपने घर से इधर जाता हूँ, तो कौन बताएगा मुझे, रुद्रांश बताओ, तो क्या बनेगा y = f(x-1), या लेफ्ट में आ तो f(x+1). तो याद रखना, अगर मैं इसके अंदर देखो बेटा, इसी एक ही कर्व से हर बात याद आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। अभी देखो ये y = x² था, देखो एक तरीके से y अगर मैं मान लूँ मेरा fx था एंड विच इज x², तो हमें सारी टाइप की 2 तरह की शिफ्टिंग पता पड़ेगी। किस तरह से कि सर fx में अगर ये ऐड करा 1 तो ये यहाँ पे पहुँच गया, 1 नीचे गए तो आप अपने घर के नीचे वाले बेसमेंट में चले गए, तो ये आप क्या कर रहे हैं, fx में 1 ऐड कर रहे हैं, fx में से -1 ऐड सब्ट्रैक्ट करा है ना, 1 सब्ट्रैक्ट करा है। कि सर अगर ये f(x-1) बने तो वो बता देता हूँ, y = f(x-1), तो ये क्या बन जाएगा, y = x-1 का होल स्क्वायर। तो -1 किया तो राइट में चला जाएगा, यही वाला करता है fx, ये था हमारा fx, ध्यान करो ये है हमारा f। तो ये अगर f(x-1) है तो ये कर्व 1 में इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये है y(f(x-1), और इससे y(x-1) का होल स्क्वायर रीड करेंगे। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि f(x+1) बनना है तो लाइक दिस, तो ये आपका y(f(x+1) है, तो y = x+1 का होल स्क्वायर है। यानी fx अगर आए तो इधर की तरफ चलना है तो f(x-1) है, इधर वाले घर में जाना है तो f(x+1) है, ऊपर अपने घर पे जाना है तो f(x+1) अलग से है, और f(x-1) करना है, अपने घर में बेसमेंट में जाना है, तहखाने में जाना है तो f(x-1) अलग से। तो ये तुम्हारा इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस है कर्व के रिगार्डिंग। इससे कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होती, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा फंक्शन। तो शिफ्टिंग है दैट इज, है ना, तो इससे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होती। तो जिन बच्चों को याद नहीं आता प्लीज़ वो इस एग्जांपल से लर्न करें और सीखें। बार बार मैं बोलूँगा कि मैंने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन करी, अप डाउन का मतलब क्या है। हाँ भाई ईशान बाजार बताओ, अप डाउन का मतलब क्या है, क्या एफएक्स में चेंज आएगा, अलग से +1 और -1। और लेफ्ट राइट जाने के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड राइट जाने के लिए क्या है, f(x+1)
या बस 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 ये याद हो गया तो समझो कि कर्व ट्रेसिंग का आपने बिल्कुल मंत्र पकड़ लिया है, ना तो मुझे दिक्कत होने की है ना आपको दिक्कत होने की, कन्फर्म है। तो मैं इसको हटा दूं बेटा, सभी बच्चे हटा दूं, चलिए तो मैं शिफ्टिंग करूंगा तो आप ध्यान रखना। अब कहानी ये है कि सर कर्व इंक्रीजिंग कब होता है, आप सभी जानते हैं सर कर्व जल्दी ड्रॉ हो, तो मेरे हिसाब से कर्व जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी एफ डैश एक्स केवल इसका कर रहा हूँ, तो कितना बनेगा 4x बनेगा 5 का 0, और 3 से बड़ा रखेंगे तो इसका एफ डैश क्या है बेटा, पॉजिटिव, यानी कर्व क्या है इंक्रीजिंग। ये भी पता पड़ गया कि सर यानी कि पैराबोला कोई पार्ट बन रहा है, जैसे कोई कहने लगे सर पैराबोला बनाओ, तो यहाँ पे कर्व बनाया और 3 के आगे ये कर्व इंक्रीजिंग है, इससे पहले डिक्रीजिंग भी है, यानी ये वाला पार्ट बनेगा। आप समझ रहे, पैराबोला का ये हिस्सा बनेगा, आगे वाला ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 से आगे बनाना है भाई, 3 से आगे बनाना है। मैंने ऐसा केस क्यों लिया सर, ए एक्स स्क्वायर, अगर ए पॉजिटिव होता तो कर्व अपवर्ड्स बनता है, और ये वाला ए नेगेटिव होता कर्व डाउनवर्ड बनता है। तो कुछ बच्चे मेरे बना भी चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, 23 को थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है कि कर्व काफ़ी ऊपर निकल जाएगा, तो 23 को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 23 है, ठीक है, मुझे तो कर्व की शेप देनी है और मुझे तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझाना है। तो सीधी सी बात यह है कि इसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है, तो जिस डोमेन के लिए, यानी कि 3 से आगे के लिए पॉजिटिव है, 3 से बड़ा ही नंबर रखूँगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो इंक्रीजिंग है। कि सर आपने बोला था ये 3 पे डिफरेंशिएबल है, इसका मीनिंग क्या है कि जब इससे कर्व ऐड होगा, ये वाला कर्व जो पैराबोला ऐड होगा, तो कैसे ऐड होगा सर, स्मूथली इस तरह, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा देखो कर्व जा रहा है, लेकिन स्मूथली ऐड हुआ, यानी यहाँ से जब ये चला इस तरीके चला, बात की समझने की कोशिश करना बेटा, ये कर्व कुछ इस तरह चला, तो यहाँ से स्मूथली ऐड हुआ। वैसे एक चीज आपको और ऐड करके दिखाता हूँ, अगर एक लाइन ये है, एक कर्व ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला इससे ऐसे चले तो कॉर्नर बन गया, किंक आ गया। कोई कहे सर पैराबोला और कैसे चल सकता है, कि सर ये मैंने पैराबोला ये स्ट्रेट लाइन बनाई, कि सर और कैसे चल सकता है पैराबोला, कि सर वो नीचे को आके चले या फिर यहाँ से आगे जा रहा है तो वो थोड़ा सा शेप को ऐसे लाए जैसे मैं वहाँ बना रहा हूँ, इस तरह से लाएगा तो यहाँ पे किंक बनेगा, तो यहाँ पे किंक बनेगा, शार्प टर्न आएगा। अगर पैराबोला ऐसे ऐड होगा, तो ये पैराबोला ऐसे इस तरीके से ऐड नहीं हुआ, ठीक है, ये कैसे हुआ, इससे स्मूथली, जैसे यहाँ से आगे तोड़े कर्व को यहाँ चिपका दे, तो ये कर्व ऐसे ऐड हुआ है, इसलिए डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल जब कर्व होगा तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप थी इससे पीछे 13 थी, मान लीजिए ये आपने स्लोप निकाला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ 13 था, लेकिन इसके बाद तो देखो खुद सोचो, अगर एक पैराबोला ऐसे ऐड होता है तो मान लीजिए यहाँ पे 3 था, 3 जिस पे हम चेक कर रहे थे बेटा, तो 3 से पीछे यानी कि 3 माइनस एच पे जो यहाँ पे कर्व का टेंजेंट बन रहा है वो ये है, इसका स्लोप तो है पॉजिटिव नहीं है, अरे एक्यूट एंगल बना रहा है, इसकी तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो हर जगह तय रहनी है ना। लेकिन जब इसके आगे चला तो यहाँ पे जब हमने चेक किया तो स्लोप हो गई ये कैसी होगी स्लोप, टेन थीटा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, टेन टर्न नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एकदम शार्प टर्न बना, इस कर्व के ऐड कर्व पे स्लोप जब चेक करेंगे तो कर्व पे स्लोप कैसे चेक करते हैं कि सर कोई भी कर्व बना हुआ है वहाँ पे टेंजेंट बना लीजिए, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है वो उस पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा। तो जब ये 3 से आगे इससे कर्व ऐड होगा तो यहाँ पे मुझे टेंजेंट बनानी पड़ेगी, यहाँ पे मैं स्लोप चेक करूंगा तो थीटा तो सर ये ऑब्ट्यूस हो गया, तो स्लोप नेगेटिव हो गई। तो बराबर होने की बात तो छोड़ो, ये स्लोप पॉजिटिव थी, ये तो हर पॉइंट पे 13 ही थी स्लोप, अरे इस लाइन की स्लोप तो हर पॉइंट पे 13 ही बनेगी क्योंकि हर जगह कोई स्लोप में चेंज ही नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप तो हर जगह 12 ही है, बात समझ रहे हैं। तो लेकिन इसका स्लोप यहाँ 12 है, इसके बाद बदलेगा, इसके बाद चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा पॉजिटिव क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। तो इसलिए बेटा कर्व की ये पोजीशन नहीं बनी, कुछ इस तरह की पोजीशन बनी, कर्व उसके साथ बिल्कुल स्मूथली ज्वाइन हो गया, ऐसे किंक बना के नहीं गया। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा और आनंद आए इसके लिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। अंशवंश पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1 पढ़ दो बेटा। हाँ 3x माइनस, हाँ
जीरो नहीं है, 1x2 आगे आगे 2x² माइनस एक्स, हाँ हाँ ग्रेटर देन 2। तो यानी कि बोथ साइड ये आपका ओपन कर्व है ना, और यही पता है सर ये स्ट्रेट लाइन है, सर ये पैराबोला है, ax² प्लस bx प्लस c 0 है इसका, और ये भी स्ट्रेट लाइन है सर। और अच्छा सुनो एक चीज बताता हूँ, कहता है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपको शो करना है। पर मेरा एम ये नहीं है कि केवल 2, मैं तो भैया 0 से लेके इन्फिनिटी तक करूंगा इसका कार्यक्रम, और कंटिन्यूटी भी बताऊंगा इसकी और डिफरेंशिएबिलिटी भी बताऊंगा, सब चीज़। कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 पे चेक करना है, कल मैं सब पे चेक करूंगा, क्योंकि हमें सब पे चेक करना चाहिए। हम कंपटीशन देने वाले, बोर्ड में भी हमें स्पीड होनी चाहिए, 3 घंटे पेपर बनना चाहिए। उनका पेपर होता है 3 घंटे पूरा, आपको बोर्ड 10th क्लास में देने का एक्सपीरियंस है। आपने किया, गलत हो गया, काट दिया, फिर दोबारा कर रहे हैं, फिर काट रहे हैं, फिर दोबारा कर रहे हैं, फिर काट रहे हैं। ऐसा उन बच्चों के साथ होता है, मैं बताता हूँ, जो क्वेश्चन करना जानते हैं कि सर ऐसे कैसे, कि करना ही आता है, उन्हें ये नहीं पता होता मेरा क्वेश्चन ठीक हुआ या गलत हुआ, ठीक हुआ या गलत हुआ। ये तब होता है बढ़िया जब आपको क्वेश्चन पूरी रिसर्च हो, पूरी पकड़ हो उसके ऊपर। तो मैं वो पकड़ डेवलप करना चाह रहा हूँ। मैं केवल 2 के नहीं खेलूंगा, मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के लिए खेल खेलूंगा, लेकिन ये फंक्शन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक डिफाइन है, तो मैं 0 से आगे तक के लिए पूरा गेम खेलूंगा इसके अंदर। तो आपको बस ध्यान से देखना है ना, अपनी जो है सीट की बेल्ट बांध लो और यहाँ ध्यान से देखो। तो मैं इसके लिए पूरा प्रोग्राम सेट कर रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ बोलना, आप सुनेंगे, कोई लिखेगा नहीं। देखो भाई, सबसे पहले बात आती है कंटिन्यूटी की, ठीक है। अगर एक चीज स्टूडेंट कहे कि सर ये कर्व जो है ऐसे बना और इसके बाद यहाँ से टूट के ऊपर से बनना चालू हुआ, ये पॉइंट हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2 की बात करते हैं। यहाँ पे 2 पे कर्व की वैल्यू मान लीजिए 1 ओपन थी, ओपन मतलब इंक्लूड नहीं थी, लेकिन 2 पे यहाँ वैल्यू बन गई इसकी कितनी, इसको थोड़ा नीचे से ले आते हैं, 2 पे इसकी वैल्यू बन गई मान लीजिए 5, ये 5 आ गया। तो 2 पे तो वैल्यू 5 है, और 2 माइनस h पे वैल्यू कितनी है बेटा, 2 माइनस पे वैल्यू कितनी है सर, 1 से थोड़ी ज्यादा है, यानी 1 को अप्रोच कर रही है, ऊपर से, कि सर 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी भाषा में एक बच्चा ये कह सकता है कि सर ये कर्व मैंने ऐसे बनाया, उसके बाद जो हमने कर्व 2 से आगे लेने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर, डिसकंटिन्यूअस है। तो ठीक है, हमने 2 पे कंटिन्यूटी को ग्राफिकली चेक करा, देखा कि फंक्शन 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, कि सर ये तो पॉलिनोमियल से सारी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, एवरीवेयर है, पर फंक्शन पीस वाइज है, इसलिए यू हैव टू चेक एट 1 and 2 एज वेल, बिकॉज ऑफ फंक्शन इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन एट 1 and 2, चेंज कर रहा है फंक्शन। यहाँ लीनियर था, क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक से फिर लीनियर बना, तो एट व्हाट पॉइंट्स 1 and 2, तो वी हैव टू चेक फर्स्ट द कंटिन्यूटी एट x 1 and 2। मैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सब बताना चाह रहा हूँ कि सर स्कूल में तो केवल डिफरेंशिएबिलिटी पूछा गया, कि मेरे कहने से कंटिन्यूटी देख लो। तो मेरे हिसाब से एक नोटिस करना, यहाँ 1 है, f1 रखो, कितना मिला, f1 कितना मिला, एट 1 पे चेक कर रहा हूँ भाई क्या कंटिन्यूटी, f1 कितना मिला, 1 रखा, कि सर 1 मिल गया। f1 प्लस रखो सर, या 1 माइनस भी रख लो सर। अगर मैं 1 माइनस रखूँगा तो इसी में रखूँगा, तो बच्चों को इतनी समझ होनी चाहिए 1 माइनस h, और वो सोचे ये मतलब काम कैसा चल रहा है कंपटीशन का। लिमिट ना लगाई मैंने, मुझे पता है h को मुझे 0 रखना है, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म नहीं लग रहा, यहाँ पे कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, यहाँ पे कोई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही, यहाँ कोई 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही। सर h को 0 तो रखना है, तो ये भी सर 1 ही आ गया, सर वो तो आना ही था। 1 और f1 माइनस दोनों एक में फंक्शन में काम कर रहे हैं। सर f1 प्लस का काम कर रहा है 1 प्लस, सर यहाँ दो 2 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच। सर आप h को 0 डालेंगे, यहाँ लिखना चाहिए लिमिट, लेकिन मैं नहीं लिख रहा,
मेरे बच्चे समझ रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा, मुझे स्पीड से करना काम। h को 0 रखा, कितना मिला 2, h को तो ये भी हो गया दोबारा से 1। ये मैंने तुमको समझाया, ये एकदम स्पीड से करने का तरीका है और हमें आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं पता है क्यों आपको 1 + h और 1 - h लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि h को फाइनली मुझे क्या डालना है, 0 डालना है, और यहाँ पे कोई 0/0 कोई ∞/∞ नहीं बन रहा, तो यहाँ सीधा है, यहाँ 1 रख, 1 पे मिला 1, 1 - h पे भी 1 ही मिलेगा क्योंकि h को 0 रखना है। 1 + h रखूँ, चाहे मैं 1 रखूँ यहाँ पे तो 1 पे है, 2 - 1 1 ही मिलेगा, और 1 + h रखूँ तो भी मेरे को ये h को 0 डालूंगा तो 1 ही मिलेगा। इसलिए ये डायरेक्टली चेक हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहली बार कर रहा हूँ, इसे लिख के दिखा रहा हूँ। मैंने 1 पे कंटिन्यूटी चेक करी, फिर एट x = मैं कहाँ पे चेक करूँगा, डेफिनेटली 2 पे, 1.1 पे नहीं चेक करूँगा मैं। 1.1 पे भी कंटिन्यूटी चेक नहीं करूँगा क्योंकि 1.1 पे ये कंटिन्यूस है। बात ठीक है ना, 1.1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, 1.00001 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। 1 पे जो चेक करूँ 1 पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 पे लेफ्ट राइट और फंक्शन वैल्यू तीनों क्या है सेम, इसलिए 1 पे कंटिन्यूस है, क्योंकि 1 पे डेफिनेशन चेंज हुई है। अरे पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस होती है एवरीवेयर, तो 1 के आगे फंक्शन डिफाइंड है, अब तुम कह रहे हो एवरीवेयर कंटिन्यूस होती है, तो भैया 1 के आगे फंक्शन डिफाइंड है, 1 के आगे यानी कि 1.001 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, बीइंग ए पॉलिनोमियल। बात ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये को क्या जी सर 2 पे डिफरेंशिएबल है, सर ये नहीं बता सकता, 2 पे कंटिन्यूस सर ये नहीं बता सकता, क्योंकि 2 पे इसकी डेफिनेशन चेंज हुई, तो 2 पे मुझे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही चेक करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि 2 - h पे एक फंक्शन डिफाइन है, 2 + h पे दूसरा फंक्शन डिफाइन है। कि सर 2 पे तो चेक करो, कंटिन्यूटी के चेक करते, तो f2 बताइए कहाँ से मिला, f2 तो सर ये रखोगे, कितना हो गया 4 दूनी 8 -2 6 आया। अरे अच्छा f' 2 - h, अरे यार क्यों रख रहे हो, पर रखना है तुमको, समझना है, तुम तो इतने आराम से रिलैक्स बैठे हो, मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। अरे ध्यान से देखो बेटा, h को मुझे फिर भी 0 डालना है, तो एग्जैक्टली यही फिगर नहीं आ गई ऊपर वाली, h को 0 डालो, 2 - 2 होल स्क्वायर, 2 - h 0, तो वही तो सेम फिगर बन रही है। तो 2 - h चेक क्यों कर रहे, पर भैया तुम्हारी वजह से मुझे करना पड़ा है। मैं फिर से यही कहूँगा, मुझे कोई 2 - h पे कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, जो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो यार मैं ऐसी 2 रख के देख लेता, 2 - h और 2 एक साथ चेक हो जाते हैं, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक कर दी है, राइट हैंड लिमिट भी चेक कर दी है। राइट हैंड लिमिट के लिए अप्रोच कर रहा हूँ, f' 2 + h, 2 + h कहाँ वर्क करेगा यहाँ पे, सर आप सीधा 2 ही जो रख लेते बहुत था, वो बच्चा समझने वाला समझ रहा है, क्योंकि अगर h को 0 ही डालना है और कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही ना, 0/0 बन रहा ना, ∞/∞ ना 1 की पावर, फिर प्रॉब्लम क्या है कि सर h को 0 फिर भी रखना है, तो केवल 2 ही रख लेते। तो दिमाग में लेकिन होना चाहिए कि 2 + h रख रहे हैं आप, तो h 5 दूनी 10 - 4 6, सर ये तो 2 पे भी कंटिन्यूस है। तो ये एट x = 2 इट इज कॉन्टिन्यूस एंड एट x = 2 इट इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि कर्व मिलेंगे तो सही, जब भी दूसरी डेफिनेशन आएगी तो कर्व मिलेंगे। अब कहानी ये आती कि सर एक कर्व यहाँ से गया और इसके बाद स्मूथली इससे ज्वाइन हो गया ऐसे, और कोई कहता है सर ऐसे गया कर्व और फिर ऐसे मुड़ गया, या ऐसे गया सर ऐसे चला गया, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूस तो ये है ही, क्योंकि आपने बता दिया 1 और 2 पे, 1 और 2 ही हमारे लिए जानने की जरूरत थी, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशन चेंज हुई है, और सब जगह तो बीइंग ए पॉलिनोमियल दीज ऑल फंक्शन आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, 0 से इन्फिनिटी तक तो है ही क्या बात, -∞ से +∞ तक भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, लेकिन चेक करना पड़ेगा हमें केवल 2 पे और 1 पे। चलिए जी, कंटिन्यूटी चेक हो गई, तो ये आप इतनी जल्दी चेक कर सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी आपको लिख के दिखाया, तो पहले इसको नोट कीजिए। तो दिस फंक्शन इज, सो यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज continuous at x belongs to 0 ओपन, 0 इंक्लूड नहीं है, मैं भी लेफ्ट की बात नहीं कर रहा, 0 to ∞, और 0 पे भी f0 लो, f0 कितना होगा -2, f0 + h लोगे तो भी -2 होगा, ठीक है,
तो 0 के आगे कंटिन्यूस है ही रहेगा, ठीक है। तो 0 में इंक्लूड नहीं किया, तो मैंने पूरे में लिख दिया, मुझे केवल 1 और 2 पे चेक करना था और सब जगह मैंने लिख दिया कंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि आई नो द प्रॉपर्टी, आई नो द थ्योरम which says that function is continuous as well as differentiable everywhere. We have to check only 2 and 1. तो मैं इसको हटा दूं बेटा कि हमने 1 पे कंटिन्यूटी आपकी वजह से चेक करी, 2 पे भी आपकी वजह से चेक करी, अदरवाइज ये हवा में चेक होती लाइक दिस। 1 रखो सर 1 माइनस एच रखोगे तो 1 रखो सर 1 खत्म, 1 प्लस एच रखो तो भी वही 1 प्लस एच 1 ही रखा जाएगा, एच तो 0 हो जाएगा। अब आते हैं 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे और 2 पे करेंगे। तो मैं 1 पे चेक कर रहा हूं एट एक्स इक्वल टू 1, चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 1। तो हमें क्या निकालना है बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, विच इज फॉर्मूला क्या होगा, पार्थ चौधरी बोलो फॉर्मूला, पार्थ चौधरी फॉर्मूला बोलिए, बोलो फॉर्मूला। एफ डैश 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच, हाँ यस, अपॉन माइनस एच। चलो जी राइट हैंड डेरिवेटिव बोल दो, एक मिनट भैया पूरा बोल, एफ डैश 1 प्लस है ना, एफ डैश बोल भाई, हाँ लिमिट, हाँ गुड। अब तो केवल वैल्यू पुट करनी है, ज़्यादा करना चालू कर दो, अब साथ साथ करो मेरे, लिमिट एच शेड्यूल, सभी स्टूडेंट साथ साथ करेंगे। एफ 1 माइनस एच कहाँ जाएगा सर ऊपर, तो ऊपर दीजिए 3 1 माइनस एच माइनस 2, तो पूरा होगा। एफ ऑफ 1 निकाल लो, एफ ऑफ 1 कितना बनेगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1 अपॉन माइनस एच, ये वैल्यूज भी पुट कर दीजिए। एफ ऑफ 1 प्लस एच, वेट वर्क्स हेयर 2 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 मैंने पहले कहा था ऊपर से निकाल लो, 1 मिलेगा, वो भी यहाँ भी 1 यूज होना है, इधर भी 1 यूज होना है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ये एच कटना चाहिए, नहीं तो नहीं कटेगा तो फाइनाइट नहीं बनेगा, फाइनाइट बनाना जरूरी है। तो ये 3 माइनस 3, तो ये माइनस 3h आ गया बेटा, एच कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 3, ठीक है। जो वहाँ से सीकेंड बन के तैयार होगी, जो बाद में टेंजेंट का एक पार्ट बनेगी, वो स्लोप क्या है उसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 है, उसका स्लोप क्या है 3 है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ से बेटा एच कटना ही चाहिए, तो कटेगा 2 प्लस, है ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 2h स्क्वायर ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2h आएगा तो 4h बन जाएगा, माइनस 1 माइनस एच माइनस 1, ये माइनस 2 बन गया, 2 कैंसिल, h टेकिंग कॉमन, तो ये हो गया 2h प्लस ये 3 बनेगा अपॉन h को 0 रख दीजिए, 3 आ गया। तो दैट इज डेफिनेटली लेफ्ट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो यानी f डैश 1 माइनस एंड f डैश 1 प्लस बोथ आर इक्वल सेम, तब किसकी उत्पत्ति होगी, कौन पैदा होगा, कि सर तभी f डैश 1 पैदा होगा अगर ये दोनों बराबर है। वो किसके बराबर होगा, 3 के, यानी कि पक्का बात है जब ये दो कर्व आपस में 1 पे जुड़े होंगे, 1 पे जुड़े तो हैं, आपने खुद देखा था, अभी बताया था x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सर जब ये फंक्शन जब जुड़े होंगे ना, तो सर ये स्मूथली जुड़े होंगे, किंक नहीं बना होगा, इस तरह का शार्प टर्न नहीं बना होगा, सर ये स्मूथली जुड़े होंगे जब ये कर्व जुड़े होंगे। कंटिन्यूस तो देख लिया था हमने पहले, आज हम उससे आगे की एक स्टेप चल के बात कर रहे हैं। ये फंक्शन जब दोनों ऐड हुए होंगे, तो दोनों जब जुड़े होंगे आपस में, कंटिन्यूस होंगे, तो सर स्मूथली शार्प टर्न नहीं बना होगा सर, बिकॉज एफ डैश 1 shows that both left hand derivative right hand derivative are equal and finite, इसलिए ये वैल्यू 3 बनती है बेटा, सेम आती है। तो यानी कि जो वहाँ पर उस जॉइंटर पॉइंट पे जहाँ पे x इक्वल टू 3 है, वहाँ पर टेंजेंट जो बनेगी वो 1 बनेगी, उसका स्लोप कितना होगा, उसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 दैट इज f डैश 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 दैट इज 3। तो वो 1 पे स्लोप उसका 3 बनेगा, एक ही टेंजेंट बनेगी, इसलिए क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे, स्मूथ कर्व जुड़ेगा। बात समझ में आती है मेरी या नहीं,
बेटा क्लियर है? चलिए, शुभांगी क्लियर है बेटा? बता शुभांगी। नहीं बताया कोई भी। चलिए, तो मैं इसको हटा दूं बेटा। तो फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं ना, ये बहुत ही सारे क्वेश्चंस में काम आने वाली है। इसको तरीके से आराम से, जो आज टाइम देख रहे हो सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा आगे तक के लिए। अब हम आ रहे हैं डिफरेंट कंटिन्यूटी, तो हमने शायद 2 पे चेक कर ली थी। कंटिन्यूस तो एवरीवेयर हो गया था फंक्शन। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू कहाँ चेक करते हैं? 2 पे। तो इसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2 निकालना पड़ेगा। हाँ जी, किसको पकड़े, कौन बताएगा? एन जी एट एक्स इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करोगी? एफ डैश 2 माइनस इज इक्वल टू, अरे हाँ, एच, वेरी गुड, अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ बेटा क्या होगा? एट एक्स इक्वल टू एफ डैश 2 प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। वेरी गुड बेटा, कम से कम आपको फॉर्म में लर्न हो चुके हैं बिल्कुल बहुत बड़े तरीके से। मैं काफ़ी बच्चों से पूछ के देख चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्लास में मज़ा आ रहा है बिल्कुल। अब स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, देखो। अच्छा, इसका मतलब नॉन डिफरेंश, कोई बात नहीं, कोई बात, नॉन डिफरेंशिएबल तो यानी एफ डैश 2 प्लस और एफ डैश 2 माइनस दोनों की वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल है, क्योंकि ये है 7 और ये है 5। यानी कि यहाँ पे स्लोप क्या बनेगी टेंजेंट की? 7। तो यहाँ पे बनेगी 5। यहाँ कुछ कर्व ऐसे जा रहा होगा, ये इधर की तरफ निकल गया होगा, क्योंकि ये स्लोप 7 एक्यूट एंगल पे बनेगी और एक ऑब्ट्यूट, दोनों ही एक्यूट होंगे लेकिन डिफरेंट एंगल बनेंगे। और अब कुछ चेक करना ही नहीं है इसके अलावा। यानी कि ये फंक्शन नेट क्या हुआ? एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। और इसका मतलब का कोई कहाँ डिफरेंशिएबल है? तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू 0 टू कहाँ तक? इन्फिनिटी में आपको क्या हटाना पड़ेगा? केवल यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, और सब जगह डिफरेंशिएबल है। क्योंकि अभी 1 पे चेक किया तो शायद डिफरेंशिएबल आया था, मैं ठीक कह रहा हूँ? 1 पे डिफरेंशिएबल आया था ना? तो ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है एक्सक्लूडिंग 2, और कंटिन्यूअस एवरीवेयर है ही, वो हमने इससे पहले चेक कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको पूरी बात समझाने की कोशिश की है, और अभी भी मैं इसको ख़त्म नहीं करने वाला। अभी नोट करो, इसके बाद फिर इसके बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं।